एक्सरसाइज 10B, क्लास 6 एक्सरसाइज 10B, क्वेश्चन नंबर 2 है। अ फ्रूट सेलर बॉट बनानास एट ₹8.40 पर डजन। एक फल बेचने वाला बनानास खरीदता है, बॉट मैंने खरीदे उसने 8.40 पर डजन, यानी 12 केले। एक दर्जन मैंने एक दर्जन उसने ₹8.40 के खरीदे। ठीक है। और एट वॉट प्राइस पर हंड्रेड मस्ट ही सेल, यानी एसपी पूछा है कि 100 बनाना कितने रुपए को वो बेचेगा कि उसे 15% प्रॉफिट होगा। ठीक है, 100 बनानास का प्राइस वो कितने रुपए रखे कि उसे 15% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ये नहीं दिखाया कि उसने कितने ख़रीदे, बस एक दर्जन उसने 8.40 के हिसाब से ख़रीदे, पर एक दर्जन को इतने देना पड़ा। अब उसने 10, 20, 30 जितने दर्जन खरीदो वो मैटर नहीं है, बस आदमी आगे एक आइडिया दीजिए पर 100 कितने का बेचेगा। यानी हमें 100 का ही हिसाब लगाना है कि वो 100 के हिसाब से, यानी उसने 100 लगभग खरीदे, एक आइडिया ले लिया और 100 ही बेचेगा। जब 100 खरीदे तो 100 बेचेगा, तो वो टोटल क्वांटिटी 100 कॉस्ट प्राइस में लेंगे और 100 सेलिंग प्राइस का भी निकालेंगे। कुल मिला के हमें सीपी दिया है ये एक दर्जन का, और एसपी निकालना है अगर इतना प्रॉफिट परसेंट हो। जब प्रॉफिट परसेंट में होगा तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या लगाते हैं। अब पहले गिवन देख ले रहे हैं, वो लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या क्या है। ओके, तो पहले हमने ये लिखा कि सीपी यानी बॉट मैंने ख़रीदा तो कितना, एक दर्जन बनाना 8.40 का है, तो सीपी ऑफ 1 डजन बनाना इक्वल टू 8.40। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सीपी ऑफ 12 बनानास, 1 दर्जन मतलब डजन माना दर्जन, 12 बनानास की कीमत कितनी दी है 8.40। तो हम पहले एक केले की कीमत निकालें। सीपी ऑफ 1 बनाना, एक केले की कीमत निकालेंगे तो 8.40/12 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब ये पॉइंट उड़ता है, पॉइंट का 2 नंबर है तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, तो एक केले की कीमत ये आ गई। ये ना देखिए कितना अजीब सा नंबर है, वो मैटर नहीं करता। आगे बात हो रही है एट व्हाट प्राइस पर 100 मस्ट ही सेल, यानी पर 100 यानी 100 बनाना खरीदे होंगे उसने, क्योंकि 100 बनाना बेचने की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी ऑफ 100 बनानास। ठीक, 100 बनानास इज इक्वल टू, एक बनाने की कीमत नहीं 100 बनानास की, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दियो 840/1200, क्योंकि पॉइंट उड़ चुका था है ना। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो से कट गए। अब 840/12 बचा, 12 वन द 12, 12 7 द 84, ज़ीरो, तो 70 नीचे 1 बचा, 1 नहीं लिखेंगे। तो 100 बनानास का सीपी ऑफ 100 बनानास कितने रुपये 70 रुपीज़, यानी कि 100 बनाना उसने 70 रुपये के ख़रीदे। ये एक हिसाब आया। अब आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। अब ये सीपी एक्चुअल सीपी ये निकला। आगे हमें क्या गिवन है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है 15%। आगे क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 15% दिया है। ठीक है, और निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़िए फिर से। कितने मतलब 100 केले वो कितने के बेचेगा, कितने रुपए के हिसाब से बेचे कि उसको 15% फ़ायदा हो, यानी एसपी निकालना है। ठीक है, एसपी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, सीपी बराबर ये आ गया, प्रॉफिट परसेंट ये है, एसपी ये है। तो अब एसपी का फॉर्मूला लगाती है, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, बिना इसके नहीं कर पाएंगे आप। सीपी की वैल्यू 70 रुपये रखेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू 15 है अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 70, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा होता है, 100 प्लस 15 कितना हो गया 115 अपॉन 0 से 0 कट गया। ठीक है, कोई डाउट। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा 7 इंटू 115 अपॉन 10। तो 7 को जब 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिए 805 आएगा, आप करके देख लीजिए, अपॉन 10 बचा। ठीक है, अब 10 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, ये इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड करो। 10 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक जीरो है तो एक नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 80.5। एक जीरो है तो एक नंबर से पहले पॉइंट आ जाता है, 2 जीरो होते तो 2 नंबर से पहले यहाँ पॉइंट आता है, 3 जीरो होते तो 3 नंबर से पहले यहाँ पॉइंट आ जाता है, यहाँ पॉइंट आता तो लिखते 0.805। ठीक, तो 80.5 है, पॉइंट के बाद 5 अच्छा नहीं लग रहा, खाली जीरो बढ़ाने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, चाहे जितने जीरो बढ़ा लो।
तो 80.50 रुपये का अगर वो बेचेगा, 100 केले इतने रुपए के बेचेगा, तो उसको 15% फ़ायदा होगा, यही पूछा गया था। तो एस पी आंसर आप लिख दीजिएगा, एस पी इक्वल टू 80.50 रुपीज़, ठीक है। ये एक्चुअल आपका एस पी आ गया। ओके, समझ में आया? थोड़ा सा आराम से बताया है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक एक चीज़ क्लियर की है, ठीक है। इसको फिर से रिवाइज करिएगा, फिर से वीडियो पीछे करके देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। आपका एच डब्ल्यू है क्वेश्चन नंबर 3 या 1 में से चॉइस है, कोई भी कर लें, पॉज करके देखें। 3 या 1 में से कोई भी कर सकते हैं, और किसी का भी आंसर कमेंट में बताइए। बल्कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए सारे क्वेश्चन एच डब्ल्यू हैं, करके सबके आंसर कमेंट में बताइए। 1-1.5 घंटा लगेगा, बहुत अच्छे से कर लेंगे।